नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आशुतोष राणा द्वारा लिखित किताब राम राज्य के पहले चैप्टर कैकेयी का भाग 5। मशाल के प्रकाश में नंदीग्राम का सिंहद्वार दूर से ही दिखाई दे रहा था कि तभी पवन मतलब घोड़े ने खुरखुराना आरंभ कर दिया। कैकेयी विलक्षण घुड़सवार थी, इसलिए वे घोड़े का खुरखुराना समझ रही थी। उन्होंने पवन की लगाम को थोड़ा ढीला छोड़ दिया, जिससे पवन को यह संकेत मिले कि सवार को उसे नियंत्रित करने में कोई रुचि नहीं है, बल्कि सवार उसके नियंत्रण में है। अब वह जिधर जाना चाहता है उधर जा सकता है। पवन ने अपनी गति को थोड़ा तेज किया और सड़क छोड़कर वह सिंहद्वार के करीब पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़ गया। कैकेयी समझ रही थी कि पवन को अपने स्वामी शत्रुघ्न की गंध मिल चुकी है और वह उसी की दिशा में बढ़ रहा है। कैकेयी का मन तुलनात्मक अध्ययन करने लगा। हमारा मन भी बिल्कुल घोड़े के जैसा होता है। मन की सहज रुचि विषयों में होती है, इसलिए आत्मा रूपी जो सवार होता है उसको अपने मन रूपी घोड़े की लगाम दृढ़ता से थामे रहना चाहिए, अन्यथा मन आत्मा को उसके गंतव्य यानी ब्रह्मानंद से भटकाकर अपने स्वामी विषयानंद के पास पहुंचा देता है और आत्मा विषयानंद को ही ब्रह्मानंद समझकर उसे तृप्त करने में लग जाती है। फिर उसके सभी उद्यम उसे तृप्त करने के बदले उसकी अतृप्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों का चक्र आरंभ हो जाता है। तो यहाँ कैकेयी कहना चाह रही है कि हमारे मन रूपी जो घोड़ा है उसको लगाम लगा के रखना चाहिए, तभी हमारी आत्मा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, वरना मन इधर उधर भटकता रहेगा और विषयों में ही आनंद लेता रहेगा। पवन पहाड़ में बनी एक छोटी सी कंदरा मतलब गुफा के सामने जाकर रुक गया और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। कैकेयी ने स्नेह से उसकी गर्दन पर थाप देकर उसे आश्वस्त किया और घोड़े से उतरकर गुफा में प्रवेश कर गई। उसने देखा कि शत्रुघ्न एक शिला पर छोटी सी चट्टान को सिरहाना बनाकर सो रहा है। वे कुछ देर तक अपलक अपने छोटे पुत्र को निहारती रही और फिर उसके सिरहाने बैठकर बहुत प्रेम से उसके सिर को सहलाने लगी। माँ का स्नेहिल स्पर्श पाते ही पुत्र की भावनाओं का बांध टूट पड़ा और शत्रुघ्न निःशब्द रोने लगे। कैकेयी का हृदय फट जाना चाहता था, किंतु तभी उसके मन में वनवास के पूर्व राम के साथ हुआ संवाद प्रकाशित हो गया। राम ने बहुत गंभीरता से कैकेयी से पूछा था, माँ, क्या तुम्हारे राम का जन्म मात्र अयोध्या के संचालन के लिए हुआ है या संपूर्ण अरण्य मतलब वन जंगल को अयोध्या में परिवर्तित करने के लिए? कैकेयी ने विस्मय से पूछा था, तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? राम ने प्रश्न का उत्तर देने की जगह प्रति प्रश्न कर दिया था। आप क्या चाहती हैं माँ? भविष्य में राम मात्र दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से? मुझे मात्र अयोध्या तक ही सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्यक्षेत्र या अखिल विश्व होना चाहिए? राम के प्रश्नों ने कैकेयी को आशंकित कर दिया था। वह एकटक राम के नेत्रों में झांकने लगी, जिससे अपने पुत्र के हृदय में चल रहे द्वंद्व को समझ सके। राम ने किंचित विराम के बाद पुनः बोलना आरंभ किया, माँ, अयोध्या के भूगोल तक ही मुझे सीमित रहना है या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है? मैंने महान सूर्यवंश में जन्म लिया है, तो क्या इस सूर्यवंशी का दायित्व मात्र अयोध्या के आंगन में ही चमकना है या मुझे सूर्य की भांति उन स्थानों को भी प्रकाश से भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं? तुम क्या चाहते हो पुत्र? मैं तुम्हारा क्या इष्ट साध सकती हूँ? कैकेयी ने पूछा था। माँ, सुप्त चेतनाओं का जागरण ही विश्व के कल्याण का हेतु होता है। अक्षम को सक्षम बनाना ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हारा यह राम समाज में व्याप्त अवसाद दुख को आनंद में बदलना चाहता है। मैं स्वयं की शक्ति का अर्जन नहीं, समाज में शक्ति का सृजन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह संसार निर्भरता के विकल्प से मुक्त होकर आत्मनिर्भरता के संकल्प से बद्ध हो और इसके लिए तुम्हारे जनवासी राम को वनवासी राम होना होगा। मुझे भूखंड को जीतकर साम्राज्य के विस्तार में रुचि नहीं है, अपितु मैं मनुष्यों के भावखंड को जीतकर उनके परिष्कार का हेतु होना चाहता हूँ। तभी शत्रुघ्न के स्वर ने कैकेयी को स्मृति के कक्ष से निकालकर कंदरा में गुफा में खड़ा कर दिया। शत्रुघ्न भावुक स्वर में कह रहे थे, माँ, अपने पुत्र शत्रुघ्न का 4 दिनों का वियोग भी आपसे सहन नहीं हुआ और आपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया।
पल भर के लिए अपने पुत्र को पाषाण पर सोता देख तुम विचलित हो गई, किंतु राम को पथरीले संसार में भेजने से पहले तुमने तनिक भी विचार नहीं किया। सत्य ही तुम पाषाण हृदय हो, तभी तो अपने पुत्रों को कंठ से लगाने की जगह तुमने उन्हें कंटकों में फेंक दिया। तुमने माँ के कृपालु चित्त को कपटी चित्त के नाम से सिद्ध कर दिया है। जिस राम ने जीवन भर कौशल्या की कोख से अधिक कैकेयी की गोद को मान दिया, जिस राम ने जन्म देने वाली कौशल्या की आत्मा के ऊपर तुम्हारे आंचल को स्थान दिया, जिस राम की तुम माता ही नहीं गुरु भी थी, उस राम को अपने मन से उठाकर वन में फेंकते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच न हुआ। तुम कितनी क्रूर कपटी दुराचारिणी हो। सत्य ही तुम बर्बर व्यापारी कैकेयी पति की व्यापारी पुत्री ही हो। शंबर के साथ हुए युद्ध में महाराज दशरथ के प्राण बचाने के बदले आज तुमने महाराज दशरथ के प्राण ले ही लिए। माँ, हर पुत्र चाहता है कि संसार उसकी माँ का सम्मान करे, किंतु मैं शत्रुघ्न तुम्हें श्राप देता हूँ कि संसार के समाप्त होने तक तुम अपमान और तिरस्कार के पंख मतलब कीचड़ में धसी रहोगी। संसार तुम्हारा स्मरण एक कुमाता के रूप में करेगा। शत्रुघ्न के मन में स्वयं के लिए भयंकर कटुता को अनुभूत कर कैकेयी विचलित हो गई, किंतु तत्काल उन्होंने स्वयं को संयत किया और यह सोचने लगी कि बच्चा तो अपने जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में अपनी लातों से प्रहार करता है, तब उसकी वे चोटें माँ को कष्ट नहीं देती, तो अब क्यों पुत्र की बातों से मुझे कष्ट होना चाहिए। गर्भ के अंदर किए जाने वाले वे प्रहार उसके जीवन के प्रमाण थे और अब भी किए जा रहे प्रहारों में उसके जीवन के प्रति छटपटाहट ही तो है। कैकेयी बहुत शांति से शत्रुघ्न के कठोर और कटु वचनों को सुनती रही। उन्होंने ऐसे व्यक्त किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। कैकेयी क्रोध से उत्पन्न होने वाले विषाद दुख को और विषाद से उत्पन्न होने वाले क्रोध की प्रकृति को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि शत्रुघ्न के ये वचन विवेक जनित नहीं हैं, अपितु वेदना दुख से उत्पन्न हुए हैं। शत्रुघ्न उन्हें मर्मांतक पीड़ा देना चाहता है, जिससे वह कैकेयी के हृदयस्थ सत्य तक पहुँचे। शत्रुघ्न को पता है कि मर्मांतक पीड़ा में व्यक्ति सदैव सत्य का आश्रय लेता है। शत्रुघ्न का चित्त इस समय भ्रमित है। मन में कैकेयी का राम के प्रति अशर्त प्रेम और कैकेयी द्वारा राम के लिए मांगे गए सशर्त वनवास के अंतर विरोधी व्यवहार के बीच द्वंद्व को लेकर वह व्यथित है। वह कठोर कटु वचनों से अपनी माँ को आहत कर माँ के सत्य तक पहुँचना चाहता है, जिससे उसका शंकित चित्त पुनः निशंक हो सके। वह कैकेयी के लिए उत्पन्न हुए भ्रम से मुक्ति चाहता है, जिससे वह कैकेयी के लिए एक निश्चित धारणा बना सके। यदि कैकेयी ने शत्रुघ्न द्वारा वर्तमान में कहे गए वचनों पर कोई प्रतिक्रिया दी, तो सत्य को जानने के बाद उसका चित्त अपराध बोध और ग्लानि से ग्रस्त होकर रसातल में चला जाएगा। कैकेयी ने शत्रुघ्न से बहुत ममत्वपूर्ण स्वर में कहा, चलो पुत्र, हमें अयोध्या चलना है। सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति ने सभी को व्याकुल कर दिया है। शत्रुघ्न फफक कर रोते हुए बोले, मुझसे किस जन्म का बैर साध रही हो माँ? जिस अयोध्या के वैभव को तुमने मेरे भाई राम, लक्ष्मण और भरत से छीन लिया, आज उस वैभव का उपभोग मुझे करने के लिए कह रही हो, जिससे मैं अपने भाइयों के अधिकार पर अनधिकृत अतिक्रमण कर उसका उपभोग करने के अपराध में लंपट, लालची, दुराचारी और सुविधाभोगी के रूप में जाना जाऊं? तो सुनो माँ, मेरा वैभव अयोध्या का राज नहीं, अयोध्या का राम है। मेरा वैभव अयोध्या का हिरण्य सिंहासन नहीं, मेरे भाई भरत का हृदय सिंहासन है। मेरा वैभव अयोध्या का राग नहीं, लक्ष्मण का वैराग्य है। इन तीनों के बिना अयोध्या मेरे लिए मृतक भूमि से अधिक कुछ भी नहीं है, जहाँ तुम जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और चांडाल वास करते हैं। यदि तुम्हारी कोख से मेरे प्राण प्रिय भाई भरत ने जन्म न लिया होता, तो विश्वास करो मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता। कैकेयी देख रही थी कि शत्रुघ्न उन्माद के चरम पर है, तभी वह अनर्गल प्रलाप कर रहा है। वे इस मनोविकार की प्रकृति से भली भांति परिचित थी। उन्मादी व्यक्ति को जब तक अपने मन में बनाई गई धारणा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता, तब तक उसका चित्त कुछ भी समझने के लिए सहमत नहीं होता। शत्रुघ्न के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे तक मेरी ममता का भाव बसा हुआ है, किंतु उसका चेतन मन मुझे दुष्टात्मा के रूप में देख रहा है। जब तक उसका चेतन मन अपने द्वारा बनाई हुई धारणा की पुष्टि नहीं कर लेगा,
तब तक वह अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय नहीं होने देगा। उन्माद का जन्म भावनात्मक घात से होता है और उसका निदान भी भावनात्मक घात से ही किया जाता है। यह समझते हुए कैकेयी ने भयंकर गर्जना करते हुए अपनी कमर में लटके हुए खड्ग तलवार को बिजली की गति से निकालकर शत्रुघ्न के पास में रखी एक शिला पर कुछ इस तरह से प्रहार किया कि वह शिला 2 भागों में बट गई। कैकेयी के शस्त्र संचालन की कुशलता देखकर शत्रुघ्न चमत्कृत हो गए। संकट को आसन्न देख उनके अंदर का योद्धा अपने विषाद को त्याग कर पल भर में ही जागृत हो गया और उन्होंने कैकेयी के दूसरे प्रहार करने से पहले ही बहुत तेजी से सिरहाने रखे अपने खड्ग को उठाते हुए चक्र की भांति घूमकर कैकेयी के कंठ को लक्ष्य करते हुए प्रति आक्रमण किया। कैकेयी ने भी उतनी ही दक्षता से अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग को पीछे की ओर ले जाते हुए हवा में झुला दिया। यह शत्रुघ्न का सर्वाधिक सिद्ध वार था, जिससे अपने प्राणों की रक्षा कर पाना महान योद्धाओं के लिए भी असंभव था। शत्रुघ्न अचंभित से कैकेयी के उस कौशल को देख रहे थे जिसने उनके कंठोच्छेदन रूपी घातक वार को बहुत सरलता से निष्प्रभावी कर दिया था। कैकेयी देख रही थी कि शत्रुघ्न अपने विषाद को भूलकर पूर्ण रूप से सजग हो उठे हैं। उचित अवसर जानकर कैकेयी ने बहुत क्षिप्रता मतलब तेजी से अपने स्थान से उछलते हुए शत्रुघ्न के खड्ग पर तलवार पर कुछ इस कोण से चोट की कि उनके खड्ग के 2 टुकड़े हो गए। कैकेयी के अप्रतिम प्रहार से निशस्त्र हुए शत्रुघ्न हतप्रभ होकर अपने बचाव का मार्ग ढूंढ ही रहे थे कि तभी कैकेयी की ललकार उनके कानों में सुनाई दी। शत्रुघ्न के वक्ष पर अपने खड्ग की नोक को टेक कर कैकेयी गरजते हुए कह रही थी, शत्रुघ्न, मैं चाहती तो अपने खड्ग से तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देती, किंतु कैकेयी का जन्म किसी के प्राण लेने के लिए नहीं अपितु किसी के प्रण को पूरा करने के लिए हुआ है। स्मरण रखो पुत्र, मैं मंथरा नहीं हूँ जिसकी कुबड़ पर बालक शत्रुघ्न सरलता से प्रहार कर दे और वह देखती रहे। मैं कैकेयी हूँ जिसे तुम्हारे पिता दशरथ पर प्राणघातक चोट करने वाला शंभर भी परास्त न कर सका। तुमने कहा कि मैंने अपने पति के प्राण ले लिए, तो यह भी स्मरण रखो कि जो स्त्री अपने पति के प्राण ले सकती है उसे अपने पुत्र के प्राण लेने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। कैकेयी की संकल्प शक्ति को जब उसके पति का करुण विलाप खंडित नहीं कर पाया तो उसके पुत्र का दारुण प्रलाप भी खंडित नहीं कर सकता। तुम योद्धा हो, योद्धा को क्षत्रियोचित कर्म शोभा देता है। क्षत्रिय का अर्थ होता है छत्र प्रदान करने वाला, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से समाज को संरक्षण प्रदान करते हैं। वे भावावेश में अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर तुम्हारी तरह कंदराओं में गुफाओं में छिपकर रुदन रोते नहीं हैं। तुमने कहा कि तुम्हें अयोध्या का राज्य नहीं, अयोध्या में राम चाहिए, तो अब यह तुम्हारा कर्तव्य है शत्रुघ्न कि तुम अपने आचरण से राम की अनुपस्थिति को उपस्थिति में परिवर्तित कर दो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आचरण से अयोध्या के प्रत्येक जन को प्रेरित करो कि वह राम के चरण नहीं, उनके आचरण को अपने चित्त और चरित्र में धारण करे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, अपितु राम एक विचार है, एक व्यवस्था है जो काल की सीमाओं को ध्वस्त करते हुए सदियों तक इस सृष्टि में वर्तमान रहेगा। शत्रुघ्न हतप्रभ से कैकेयी के वचनों को सुन रहे थे। कैकेयी ने उनके वक्ष से तलवार हटाते हुए कहा, कभी कभी जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है पुत्र। तुमने कहा कि तुम्हें अयोध्या के हिरण्य सिंहासन पर नहीं, भरत के हृदय में विराजमान होना है, तो क्या तुम भरत के निर्देशों की अवहेलना करके उसके हृदय का स्थान प्राप्त कर सकते हो? भरत ने तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हो जाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसने तुम्हें राम की धरोहर के रक्षक, उसके प्रहरी के रूप में नियुक्त किया है। जैसे राम ने अयोध्या को लेकर अपनी सभी चिंताएं भरत को सौंप दी थी, वैसे ही भरत ने भी अपनी सभी चिंताओं को तुम्हें सौंपा हुआ है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जैसे लक्ष्मण ने राम की इच्छा को स्वयं का संकल्प बना लिया है, वैसे ही शत्रुघ्न भी भरत की इच्छा को अपना कर्तव्य मानकर चलेगा। तुमने कहा कि तुम्हें लक्ष्मण सा वैराग्य चाहिए, तो क्या तुम्हारा यह अनुरागी व्यवहार तुम्हें लक्ष्मण के वैराग्य को उपलब्ध करा सकता है? जिस कैकेयी ने स्वयं के जाए अपने पुत्र भरत के रोम रोम में राम को स्फुरित किया है, जिस कैकेयी ने भरत के चित्त, चिंतन और चरित्र में राम के लिए भ्राता नहीं ईश्वर के भाव का सृजन किया है, तुमने कैसे सोच लिया कि वह कैकेयी तुम्हें राम के लिए निर्मित सिंहासन पर एक पल के लिए भी बैठने को कहेगी? शत्रुघ्न भाव विगलित होते हुए कैकेयी के अंक से लिपट गए। कैकेयी समझ रही थी
कि ये पश्चाताप के आंसू हैं, इसलिए उन्होंने अपने छोटे पुत्र को बहुत ममत्व के साथ सांत्वना देते हुए अपने अंग में कस लिया। कैकेयी के स्पर्श से शत्रुघ्न को लगा कि जैसे शत्रुघ्न द्वारा किए गए विक्षिप्तता पूर्ण व्यवहार ने कैकेयी को छुआ तक नहीं है। उनके लिए कैकेयी का ममत्व जस का तस प्रवाहित हो रहा है। कैकेयी निर्विकार भाव से अपने हृदय में संचित समस्त स्नेह को जैसे अपने छोटे पुत्र पर उड़ेल देना चाहती थी। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा आरंभ हो गई। उनके आंसू कपोलों से होते हुए उनके वक्ष से लगे हुए शत्रुघ्न के सिर को भिगोने लगे थे और उनके मन मस्तिष्क में वनवास से पूर्व राम के साथ हुआ वार्तालाप साक्षात हो गया। मिलती हूँ अगले वीडियो में चैप्टर 1 के 6वें भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।